गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 6:30। 7:15 बजे हमारी टैक्सी आ जाएगी और हम निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। तो फटाफट अपनी पैकिंग, हिंदू जी हो रही हैं तैयार और मैं कर रहा हूँ अपने शर्ट्स वगैरह जो निकले हुए हैं उनकी पैकिंग। 45 मिनट का टाइम है तो हमें फटाफट निकलना है और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी करना है। तो चलिए फटाफट कर लेता हूँ मैं अपनी जो बाकी रह गई है पैकिंग और उसके बाद निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। और यहाँ पे हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट रेडी रिसेप्शन पे ही। यहीं पे ब्रेकफास्ट के रहता है कॉफ़ी या मिल्क या टी। नहीं, टी भी नहीं है, कॉफ़ी। और जो वेज में बहुत लिमिटेड आइटम है तो वो यहीं पे गर्म कर दिए जाते हैं, आपको पैक करके दे दिया जाता है। आप रूम पे जाइए। वेज और में सिर्फ एक चीज़ मिलती है, मशरूम क्रीम रोल। हाँ। क्रीमी मशरूम रोल। तो वो ले जाइए और रूम पे खाइए और अपना दिन गुजारिए। कुछ आ गया है वनीला मिल्क और हमने ली है कैफेचिनो और इसमें शुगर ऐड की जा रही है। यहाँ पे शुगर सिरप ऐड की जाती है। इट इज़ नॉट इन फॉर्म ऑफ सॉलिड, इट इज़ इन क्रिस्टल फॉर्म, सॉरी लिक्विड फॉर्म। और ये है क्रीमी मशरूम जो पैक हो गया है हमारे खाने के लिए। अब हम खाना शुरू कर लेंगे। हाँ। और 2 हो रहे हैं माइक्रोवेव में गरम। तो जैसे ही गरम होते हैं तो हम लेके चलते हैं रूम। कार्ड ले लिया ना, तो अब हम लोग चल दिए। हाँ, हम लोग चल दिए हैं यार, बंदी नहीं वो। हम लोग चल दिए अब अपने घर की ओर। तो कैसा लग रहा है कुछ वापस जाके घर? नॉर्मल लग रहा है। मेरे को तो मजा नहीं आ रहा, मेरे को तो यही अच्छा लग रहा है। ए राम, मेरे को तो यही अच्छा लग रहा था। 2-4 दिन और होने चाहिए। कम से कम 2-3 दिन और रहते ना तो मजा आ जाता। थोड़ा सा जो कहते हैं ना, मन भर जाता। क्या है? ग्राउंड दबा है तुझे? ग्राउंड दबा था फिर बंद हो गया। हमें क्या आ चुकी है, देखते हैं कहाँ खड़ी है। Where are you? We are at lobby. अच्छा, यही है, अंदर ही है वो। तो हमारे कैब वाले जो भैया थे वो अंदर ही थे और हम लोग उनको फ़ोन लगा रहे थे कि वो बाहर है शायद। So Mr. Luis is going to drop us today and the airport is hardly 10 minutes from this hotel. Okay. Not his fault, no, not hotel, because the hotel name was safe. Crazy. तो ये आ गई हम लोग की गाड़ी। Okay. चलो। उनको हिंदी भी आती है लगता है थोड़ा, है ना? चलो बोल रहे हैं। तो आ गई है हमारी फॉर्च्यूनर। पहुंच गए हम लोग एयरपोर्ट। एयरपोर्ट तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब एक गलती हो गई हम लोग से। हमने चेक नहीं किया था कि हमारी फ़्लाइट टाइम पे है कि नहीं, और फ्लाइट है 3 घंटे डिले। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि हम लोग ने चेकआउट भी कर दिया होटल से, तो अब कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब एयरपोर्ट में ही वेट करना पड़ेगा। मतलब अब एयरपोर्ट में 5-6 घंटे हम लोग को फालतू में रहना पड़ेगा। यहाँ पे खुश अच्छी खासी नींद में सो गया है और फिर बोलेगा कि मैं सोया नहीं था। उठेगा तो यही बोलेगा कि मैं कहाँ सो रहा था, मैं तो जाता। तो हमारा इमिग्रेशन हो गया है और हम आ गए हैं अंदर। सिक्योरिटी चेक भी हो चुकी है और अभी यहाँ पे हालांकि टाइम है 2-3 घंटे,
तो एयरपोर्ट में ही गुजारेंगे। देखते हैं यहाँ पे लाउंज कौन सा है, तो वहाँ पे जाके कुछ खाना पीना खाते हैं और टाइम पास करते हैं। और यहाँ एयरपोर्ट के अंदर हाँ ढेर सारी शॉप्स हैं, तो शॉपिंग भी की जा सकती है। बट आप लोग ज़्यादा अच्छे समझदार हैं, समझ गए होंगे कि यहाँ की शॉपिंग करनी कितनी डेंजरस होगी इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियली। और ये हमारे बैक साइड पे ये है लीकर शॉप। तो जिसको भी लीकर यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है तो वो एंजॉय कर सकते हैं। और हमारा जो डिपार्चर है वो गेट नंबर 4 से है, पर अभी तो टाइम है। तो हम चलिए देखते हैं कि लाउंज कहाँ मिल रहा है, लाउंज कहाँ पे है। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे कुछ खाते हैं। पता नहीं अब यहाँ पे मिलेगा क्या, क्योंकि अधिकतर तो यहाँ नॉन वेज ही मिलता है। वेज में देखते हैं क्या मिल सकता है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ ने कर लिया है, हालांकि हम उसका ब्लॉग नहीं बना पाए। और अब यहीं पे हम एयरपोर्ट के अंदर ही थोड़ा सा कर रहे हैं सर्फिंग विजिट कह लीजिए, क्योंकि अभी अच्छा खासा 2-3 घंटे का टाइम है। कुछ ने कहा कि मैं अकेले लाउंज में बैठ के क्या करूँगा, क्योंकि मेरे कार्ड पे एक ही लोगों की एंट्री है, एक ही लोगों की परमिशन है। तो इसलिए कुछ ने कहा कि ब्रेकफास्ट कर ही लिया, खा लिया है जो भी खाना था, अब चलिए आपके साथ ही घूमते हैं। और कुछ के चेहरे पे काफ़ी स्माइलिंग दिख रही है। और ये चल रहा है, अब हम लोग आ गए हैं वेटिंग एरिया में। तो यहाँ पे अब करेंगे 1 घंटे का रेस्ट, तब तक हमारा शायद फ़्लाइट का टाइम हो जाए। तो 1-2 घंटे हमें ऐसे ही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। हमारी एंट्री गेट नंबर 4 पे है, जो कि हमारे पीछे है। और इधर गेट 1, 2, 3 और गेट नंबर 7 वालों की जिनकी फ़्लाइट्स हैं उनकी एंट्री है। तो ये मिल गए हमारे मित्र पांडे जी। और पांडे जी हमारे ही क्षेत्र से हैं, छिंदवाड़ा, राइट ना पांडे जी? यस करेक्ट। तो यहाँ पे बैठे हुए थे अभिषेक पांडे। नहीं पांडे जी फाइन। पांडे नहीं, फिर हम लोग को ब्लॉग में याद रहेगा ना, हम लोग ब्लॉग बनाते हैं वैसे। ओके ओके। और हमारे राइट पे है अभा पांडे जी। नहीं नाम मुझे याद है, आपने बोला था ना शायद। नहीं, लेकिन आगे चल के मिले ना मिले तो नाम भूल गया, तो फिर व्लॉग में रहना चाहिए ना कि नाम याद रहना चाहिए। यहाँ पे हो गया हमारा गेट टुगेदर और हमारी साथ में फ्लाइट है और हम लोग चल रहे हैं गेट नंबर 7 की ओर। तो सबके साथ हम लोग चल रहे हैं आभा और अभिषेक जी के साथ, क्योंकि हमारा गेट नंबर चेंज हो गया है। तो अब हम लोग को 4 से 7 की ओर जाना है। तो अब गेट नंबर 7 में जा रहे हैं, साथ में सब लोग हैं, आभा, अभिषेक और हम लोग बस में बैठ चुके हैं और बस फ्लाइट में पहुंचने वाले हैं। सभी पैसेंजर्स कृपया ध्यान दें कि और हमारी फ़्लाइट उड़ान भरने वाली है कुछ ही समय में, है ना? थोड़ा बाहर का बना लेगा जल्दी। और पहुंच चुके हैं हम अपनी इंडिगो एयरलाइंस के पास। चलिए, तो अब यात्रा शुरू होगी कराची से दिल्ली के लिए। फोटो बताओ। हम लोग की फ्लाइट
फ्लाइट चलने लगी है। कप्तान प्रशांत कालरा है, साथ में हमारे और कुछ कह रहा है चुप रहो क्योंकि वो बोल रहे हैं। किनारे के बाल घटिया लगता है। हम इंडिया से बहुत अच्छा लग रहा है और इस फ्लाइट में सभी इंडियंस दिख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब हम इंडिया जा रहे हैं। और जब हम मुंबई से निकले थे फुकेट के लिए तो वहाँ मतलब मिक्स नंबर ऑफ पीपल थे, मतलब इंडियंस भी थे, यूरोपियंस भी थे, कुछ डच भी थे, लेकिन लौटते टाइम फ्लाइट में सिर्फ इंडियन। प्रशांत कालरा। कौन सा प्रेशर आया कुछ? पानी दिख रहा है। ज़ूम भी कर लो थोड़ा, पानी की तरफ। तो हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली दिल्ली की ठंडी ठंडी वादियों में और आते साथ ही यहाँ ठंडक फील हुई है। अब हम लोग वापस चल रहे हैं, अपने भोपाल चलेंगे, भोपाल की फ़्लाइट। और ये रहे जो हमें मिले थे आभा और अभिषेक जी। यहाँ पे अच्छी ठंडी फील हो रही है। और हम पहुंच गए अपने भारत देश, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ भी है, इंडिया पहुँच के तो अच्छा लग रहा है। अपना देश तो अपना ही देश होता है, भले ही थोड़ा साफ कम हो है तो अपना। तो अब हम लोग चल दिए हैं। भोपाल की फ़्लाइट भी थोड़ा डिले थी, आधे घंटे से भी ज़्यादा ही डिले है, क्योंकि बोर्डिंग टाइम 7:30 था, 8:45 हो रहा है। हम लोग पहुंच गए हैं भोपाल, अपने घर, अपने देश, अपने जगह। लेकिन अभी एयरपोर्ट में है, अभी 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा तो टैक्सी मिलेगा, उसके पहले अभी बैग लेने हैं वो अलग, तो मतलब 12:30 बज जाएगा। बहुत ही मतलब थोड़ा काफ़ी रिलैक्स महसूस होने लगा है, या अपनी जगह पे आ गए।